देश में लोकतंत्र है और चुनाव लोकतंत्र का महापर्व। चुनाव में कुछ मुद्दे और बयान जनता के बीच जबरिया भी उछाले जाएंगे। चुनाव के इस गहमा गहमी के बीच हम होंगे जनता के बीच, जनता दरबार में। उनके क्या मुद्दे हैं और वे क्या चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूं अनुज मिश्रा। मुनादी चौपाल के खास प्रोग्राम जनता के दरबार में आज हम हैं। आपको बता दें, देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव का माहौल चालू हो गया है। बात करें रायगढ़ शहर की तो दोनों ही मुख्य पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने अपने आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो हम चलते हैं जनता के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड क्या है और वह चाहती क्या है। जी, आपका नाम क्या है? संतोष यादव। आपको कैसा सांसद चाहिए? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, आप किस प्रकार का सांसद चाहते हैं? हमको तो ऐसे सांसद चाहिए जो हमारा परेशानी को सुने। हम तकलीफ़ में रहते हैं तो किसके पास जाएंगे। तो अभी तक जो पिछले सांसद रहे हैं, क्या वो आपकी परेशानी सुने? आज तक कोई नहीं सुने। सरकार कैसी चाहिए आपको? मोदी सरकार चाहिए या राहुल गांधी पे भरोसा है? हमको तो मोदी सरकार पे भरोसा है। तो सांसद भी उन्हीं का चुनेंगे? उन्हीं का चुनेंगे। दीदी, आपका नाम क्या है? कल्पना। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो आप कैसी सरकार चाहती हैं, कैसी सांसद चाहती है? यहाँ से एक महिला सांसद भी रायगढ़ लोकसभा सीट से खड़ी हैं, मेनका सिंह। तो आपका क्या है, महिलाओं के प्रति क्या है और आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का सांसद? सांसद तो मिलनसार और जनता को समझे ऐसा होना चाहिए। तो आप तो व्यापार भी कर रहे हैं, तभी महंगाई की क्या स्थिति है और किस प्रकार से सरकार बननी चाहिए? महंगाई तो बहुत है भैया। महंगाई से तो आम जनता परेशान है। तो अभी जो पिछले सांसद थे, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं कि आने वाले आप किसको समर्थन करेंगे? अब आने वाले देखते हैं क्या कैसे निकलते हैं। वो तो कैसा सांसद चाहिए आपको? जो विकास करे, कुछ अच्छा काम करे। रोड वगैरह, सड़क वगैरह ख़राब है यहाँ का, स्कूल में शिक्षक वगैरह कम है, महंगाई ज़्यादा है स्कूल वगैरह में। ये सब को देखिए अच्छा रहे, जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए, मतलब ऐसा लगे कि जनता को भी अच्छा लगे कि हर चीज़ में उनको सफलता मिल रहा है। जहाँ कम लगना है, कम बजट में हर कोई का काम हो, वो ऐसा सांसद चाहिए जो रोड का विकास हो। गाड़ी घोड़ा वाले आए दिन गिरते हैं, पड़ते हैं सिर्फ रोड के वजह से। कभी कोई मासूम बच्चा स्कूल जा रहा है, गिर गया, कोई लेट हो रहा है, टीचर गिर गया। ये हादसा हम लोग क्या है, रोड पे बैठते हैं, चलते हैं तो हम लोग खुद देखते हैं, उठाते भी हैं। कहीं का नाली अगर खुला है तो ढक्कन खुला है, कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप का नहीं, अगर सांसद विधायक कोई अच्छा रहे तो अच्छा काम हो, विकास हो, कम से कम स्कूल और रोड, सड़क, ये सब का तो ध्यान दे। बाकी चीज़ के लिए तो है। और तो सांसद पढ़ा लिखा होना चाहिए क्या इसके? नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए सांसद तो, खैर अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो चारों तरफ घुमा हो, चारों तरफ के लोगों को देखा हो, जगह को देखा हो, वातावरण को देखा हो। इस टाइप का अगर व्यक्ति सांसद बनता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सफलता आगे बढ़ाएगा, देश को विकास करेगा, हमारे रायगढ़ शहर को, छत्तीसगढ़ को उसके विकास में ले जाना चाहिए। आपको कैसा सांसद चाहिए रायगढ़ में? रायगढ़ में हमारा सांसद अच्छा हो, जो रायगढ़ में ही रहे और रायगढ़ का विकास के बारे में सोचे। और हमारा रोज़गार, सब बोलते हैं रोज़गार देंगे, शिक्षा अच्छा देंगे, सब कोई नहीं देते, सब ऐसे निकल जाए। लेकिन हम सोचते हैं कि अब इस बार चुनाव में हमें सांसद अच्छा मिले और हम हमारे बीच में रहे। रोड भी हमारा अभी भी वैसी के वैसी है, जर्जर हालात में है, और विकास के नाम हमारा कुछ नहीं हो रहा है। एकदम बेरोज़गारी लग रहा है और धंधा पाना भी ढंग से नहीं चल रहा है। सांसद हमारा कुछ हमारे लिए कुछ करे, वैसा सांसद हम चाह रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? उस जो अच्छा अभी जो भावी नेता हो। मतलब मोदी से खुश आप नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं है, मोदी से भी खुश है। तो बेरोजगारी पे तो आपने कहा, लेकिन महंगाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी जो 10 साल से जो महंगाई है, अभी की स्थिति जो महंगाई की है, तो नए सांसद से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? महंगाई कम करे। अभी जितना भी कमा रहे हैं हमारा तो खर्चा ही हो जा रहा है, बच कुछ नहीं रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है तो समझ लो जितना कमा रहे कम पड़ जा रहा है। अभी कुछ भी बोलो, स्कूल में इतने फीस बढ़ गए हैं, समझ लो कुछ भी नहीं बच रहा है। बहुत हालत खस्ता है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ भी नहीं बच रहा है। कैसा सांसद चाहिए? आने वाले अभी समय में लोकसभा चुनाव होना है, यहाँ से 2 सांसद खड़े हैं। एक महिला सांसद कांग्रेस से हैं जो सारंगगढ़ राज परिवार से हैं, एक राधेश्याम राठिया जो घरघोड़ा से हैं। तो अभी तक आपको ने जो पिछले सांसद देखे हैं वो बेहतर थे, या आने वाले सांसद आपको किस हिसाब से चाहिए? देखिए, अगर महिला सांसद खड़ी हैं तो अच्छी बात है। क्या है कि वो महिला को समझ सकती हैं, है ना, तो एक बार उनको ही मौका मिलना चाहिए।
और अगर समझदार होंगी तो महिलाओं का साथ भी देंगी, क्योंकि महिलाएं तो आजकल बहुत ही परेशान है और समझता तो हर कोई नहीं है ना। इसलिए एक बार उनको ही मौका दे। और संसद जो भी बने, काम तो सभी को अच्छे ढंग से करना चाहिए, क्योंकि एक बार उनको मौका मिला है तो वो मौका अच्छे से निभाएंगे तो वो बार बार आ पाएंगे। और एक ही बार में अगर धोखा दे दिए तो फिर बात ही नहीं है कुछ। तो आपके हिसाब से रायगढ़ लोकसभा में आपको क्या समस्याएं दिखती हैं? क्या समस्याएं जो हैं अभी हैं जो उनको पूरी हो जानी चाहिए थी, या नए सांसद से आप क्या अपेक्षा रखती हैं? देखिए, रायगढ़ में तो समस्याएं बहुत सारी हैं, है ना। जैसे कि सड़कें यहाँ के बने नहीं, चौड़ीकरण हुआ है, जहाँ का रास्ता मतलब कम है वहाँ पे कर ही नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या है। प्लस दूसरी समस्या ये है, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, लड़कियाँ घूम रही है, उनके पास कोई काम काज नहीं है। दूसरी ये है कि शिक्षा के लिए भी अभी तक ढंग के स्कूल नहीं हैं बड़े बड़े स्कूल हैं तो वहाँ पैसा लगते हैं, पैसा लग रहे हैं तो वही पढ़ा सकते हैं जो अमीर आदमी होगा, गरीब बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है। ये सब बहुत ही समस्याएं हैं रायगढ़ के अंदर तो अपने छत्तीसगढ़ में। तो नए सांसद से आपको क्या उम्मीदें रहेंगी, जो भी नया सांसद बने भाजपा या कांग्रेस से? तो अगर आपके नज़रिए से जो सांसद बनेगा तो उसको क्या करना चाहिए रायगढ़ के विकास के लिए? देखिए, अभी तो अपने रायगढ़ में बहुत कम विकास हुआ है और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी बने अच्छी बात है, चाहे लेडीज़ बने, चाहे वो जेंट्स बने, चाहे वो कांग्रेस बने, चाहे बीजेपी बने। बनना है तो एक ही को चुने जाएंगे, है ना। लेकिन वो है जो भी बने सोच समझ के बने और काम अच्छे से अच्छे ढंग से करे, ताकि जनता परेशान ना हो और उनसे खुश रहे। ये नहीं कि आज वो बन गए हैं तो जनता को भूल गए, क्योंकि जनता ही जिताती है ना। लेकिन जनता को उन लोग जीतने के बाद भूल जाते हैं। जैसे अभी अपने दिए 5 साल के लिए दिए थे अभी महिला वाले को, ठीक है ना, वो लेकिन वो है कि अपने में हो गए। लेकिन उस तरीके से नहीं होना चाहिए, काम ऐसा करो कि वो आने वाले समय तक के रहे, ऐसा नहीं कि खाली 5 साल को देख के चले। तो सर बताइएगा, सांसद कैसा चाहिए रायगढ़ को? आपके हिसाब से कैसा सांसद चाहिए? सांसद ऐसा हो जो आम जनता की परेशानियों को, आवश्यकताओं को, ज़रूरत को महसूस कर सके, जो देखे कि यहाँ आम पब्लिक को किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे में प्रकाश, बिजली है, रोड हैं, पानी है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही, आम जनता को ये 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। दूसरी बात क्या है, प्रदूषण से मुक्त हो ये, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य की भी बहुत आवश्यक है। केवल सड़क, बिजली, पानी ही आवश्यक नहीं है, माने एक स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण के ऊपर भी उसका ध्यान होना चाहिए। शिक्षा की बात करें कि एक सांसद को, रायगढ़ का जो एरिया है, रायगढ़ को आप बहुत अच्छे समझते हैं, लोकसभा को, तो रायगढ़ का सांसद कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्योंकि भाजपा से राधेश्याम राठिया हैं, कांग्रेस से मेनका सिंह है, मेनका सिंह पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर भी हैं, और राधेश्याम जी भी कुछ पढ़े लिखे हैं। तो उनकी अपन बात छोड़ करके अपन ये पूछें सीधा सीधा कि सांसद कैसा, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए जो जनता को समझ पाए? माने सांसद को जो इसको एजुकेशन है सांसद का, वो ये समझ पाए कि यहाँ के आम जनता, आम बच्चों को कैसे एजुकेशन चाहिए, क्या वो उतने ब्रिलियंट हों, और कम से कम तो पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। जैसे कि वो समस्याओं को समझ सके, किसी काम को आगे बढ़ा सके, शिक्षा का में सुधार ला सके, कि बच्चों का जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो, और जब जैसे बच्चे आगे चल के भविष्य में कुछ बन सकें, ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है। रायगढ़ का सांसद किस प्रकार का हो? जनता का सवाल उठाने वाला संसद में हो, या जनता के बीच रहने वाला हो, या सरकार की योजनाओं को जनता तक लाने वाला हो? आपकी नज़रिए से कैसा होना चाहिए सांसद? ये तो जो सांसद को ये तीनों गुण उसमें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो इनकी जो परेशानी है यहाँ के आम जनता की, उसको लोकसभा में बोलने का भी दम होना चाहिए, और बोले वो उसके बाद आम जनता से जुड़ के रहे, और उस जो वहाँ पे यहाँ की मांग है उसको वो पूर्ण करने का प्रयास करे। ऐसा सांसद होना चाहिए। आपने अभी प्रदूषण को लेके कहा था, रायगढ़ औद्योगिक नगरी भी है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में ही काफ़ी प्रदूषण है। पिछले कितने सालों में बढ़ा है प्रदूषण, ये आपने भी देखा है। तो आने वाले जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि बनेंगे लोकसभा के, तो आपकी क्या अपेक्षाएं उनके साथ हैं कि वो किस प्रकार पे प्रदूषण के ऊपर काम करें? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि एक विकास कहते हैं
फैक्ट्री लग जाना, कारखाना, जिसमें रोज़गार भी मिलता है लोगों को और बेरोज़गारी भी कम होती है। लेकिन लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखते हुए मैंने फैक्ट्री लोगों के ऊपर ही ऐसा पकड़ बनानी चाहिए जैसे वो प्रदूषण कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं जिससे प्रदूषण कम हो जाए। क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? हम रायगढ़ के शहर के आसपास की बात कर लें, हम शहर में हैं, आज शहर में कवर कर रहे हैं, तो क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और उनका निदान क्या है? आप एक अपने जो होने वाले सांसद को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? समस्याएं क्या बताना चाहोगे और उनका समाधान किस प्रकार से होगा, वो क्या कैसे बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है, पहले आम जनता को अभी यातायात, ख़ास तौर से रेलवे जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो बहुत कम हो गई हैं, जिनको लोगों को आने जाने की बहुत परेशानी होती है। जो सक्षम हैं वो तो अपने प्राइवेट कार करके अपने यात्रा पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो उस पोजीशन में नहीं है उन लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। तो इसका है कि कम से कम तो सांसद को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि लोगों को यातायात में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दूसरी बात कि यहाँ सड़कों का भी निर्माण सही ढंग से होता रहे, हो बिजली का भी व्यवस्था रहे और जल का भी व्यवस्था रहना बहुत आवश्यक है। नहीं चाहिए। तो आपने ये देखा मुनादी चौपाल में जनता दरबार। इस प्रकार के एपिसोड हम आपके लिए मुनादी चौपाल में लाते रहेंगे, बस आप देखते रहिएगा मुनादी चौपाल।